barbarian, 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 barbarian. Dave the barbarian, बड़ा पर डरपोक, उसकी पहने फैंग और कैंडी, एक प्रिंसेस है एक चिंप। मैं बढ़िया नहीं हूँ। माता पिता राजा रानी नाम देश का उद्योगोत, शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब हाँ? फैंग और कैंडी बिल्कुल नकारा है, पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। Barbarian, 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 barbarian. जब से दुनिया की रचना हुई है, हीरोज बड़ी बड़ी खोज करते आए हैं। कुछ ने भयानक तूफानों का सामना किया, कुछ ने भयानक योद्धाओं को हराया। हे डेव। और कुछ दौड़ लगाकर बस बुक स्टोर तक ही पहुंचे। माफ कीजिएगा, मैंने एक किताब मंगवाई थी, पेडेक सिंह की कविताओं वाली किताब। पेडेक सिंह, इतनी बेकार कविताएं कभी नहीं लिखी गई। 30 साल पहले मैंने उनमें से एक कविता पढ़ी थी और तब से मैं अंधा हो गया। ओह, बहुत दुख हुआ। और मेरा बायां हाथ सुन्न है। मेरे दोनों पैर कट गए। पर आपके पैर तो हैं। वो तो बाद में मिले, सोफे की गद्दी के नीचे। खैर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे पेडेक सिंह की किताब खरीदनी है। किताब कहाँ चली गई वो किताब? हाँ, 2 मिनट पहले ही बेची है। आपने बेच दी? बाय डेव। आहा, रुको कविता चोर, आप ये नहीं। मुझे किसने ललकारा? ओ लल्ला, मैं, आप, कविता। आहा, तो आप भी पेडेक सिंह की कविताओं के दीवाने हैं। मैं राजकुमारी एमा प्लॉट्स हूँ, हैरोगॉथ की। हायरगॉथ? हाँ, हायरगॉथ सुना है। वहाँ पर डेजी बहुत सारे होते हैं। बेवकूफी की बातें क्यों कर रहा हूँ? कुछ अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा, मुझे डेजी से एलर्जी है, मेरे घमुरियाँ निकल आती हैं। मुझे भी। आपको कहाँ निकली? मैं बता नहीं सकता। मैं भी नहीं। आपको मैक्रोमॉल्स पसंद है? बहुत। इसका नाम है मिस्टर हुटी। और इसका नाम है सर हुटवर्थ मैक हुटिंगटन द थर्ड। ओह लल्ला। और इस तरह डेव और राजकुमारी एमा प्लॉट्स को प्यार हो जाता है। लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। दोनों को एक सी चीजों से एलर्जी है। साथ साथ बार्बेरियन धुनें गाते हैं। हाँ, मिलते हैं हम एक दूसरे से कितने, ओ झिलमिल आसमान में तारे हैं जितने। दोनों के शौक कुछ कुछ एक से ही है। और जी हाँ, दोनों एक दूसरे को पेट किंग की कविताएं सुनाते हैं। मेरी डार्लिंग, मत करो तुम मुझसे नफरत प्लीज। तुम्हारे बदबूदार पैर मुझे लगते हैं फ्रेंच चीज। ओह डेव, एक और सुनाओ। तुम्हें उस नासमझ बेकार सी लड़की में क्या अच्छा लगा डेव? वेल, वो स्मार्ट है, सुंदर है और और वो बड़बड़ाती भी रहती है, जैसे मैं दुनिया को जीत लूंगी और अच्छाई पर बुराई की जीत होगी और ऐसे ही। ये आर्मोप्लार्ड्स, ये इविल प्रिंसेस तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी क्यूट सी हंसी कुछ इस तरह है? बिल्कुल। इविल प्रिंसेस, यकीनन इविल प्रिंसेस ही है। ओह, समझा। क्योंकि उसकी हंसी डरावनी है, वो भयानक ज़ॉम्बीज़ को अपने बस में रखती है और उसके सब रुमालों पर इविल प्रिंसेस कड़ा है। आप लोग उसे बुरा मान रहे हैं? कितने दुख की बात है। प्यार अंधा होता है ये तो पता था, पर नासमझ होता है ये नहीं पता था। और यहाँ एमा प्लॉट्स के बुरे महल में कौन है? एमा प्लॉट्स। एमा प्लॉट्स कौन? मॉम, मजाक बहुत हो गया अब। क्या खबर लाई हो? रानी ज़ोंथरा के लिए जो बुरे महल की रानी है। एक और बढ़िया दिन बिताया देव के साथ। तुमने उसे बता दिया ना कि तुमने बुराई का साथ देने की कसम खाई है? वो नहीं, वैसे तो नहीं। राजकुमारी एमा प्लॉट्स! झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते।
अगर उसका प्यार सच्चा है तो तुम जैसी भी हो वो तुमसे ही प्यार करेगा। शायद। और अगर नहीं तो अपनी जादुई ताकत से उसका सर उड़ा देना। प्लॉट्स घुसपैठिया। मम्मी, मेरे बॉयफ्रेंड को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। स्वीटी, तुम्हें और डेव को बात करनी चाहिए। मैं ज़ेंथरा, यहाँ की रानी जो बुरे में है। आप चुप रहेंगी क्या? गलत वक्त पर आ गया क्या? बाद में आऊंगा जब वो बुरी औरत फर्श पर गड्ढे नहीं बनाएगी। डेव, मुझे कुछ कहना है। यही कि वो बुरी औरत दरअसल मेरी मम्मी है और मैं भी बहुत बुरी हूँ। ओलाला! मैं सारे बुरे काम करती हूँ। शहरों की तबाही, लोगों को सताना, लाइब्रेरी की किताबों को देर से देना। लेकिन तुम ईवल लगती तो नहीं। मेरे पापा का घराना अच्छा था। ओह डेव, ये फासला हम मिटा सकते हैं, है ना? कोशिश जरूर करेंगे स्वीटी, जरूर करेंगे। अगर कोशिश नहीं की तो ये कहानी बहुत छोटी रह जाएगी। और डेव थोड़ा बुरा बनने की कोशिश करता है। ओह, नट लॉग्स। एक ले, दो क्यों ना लें? और एमोप्लॉट्स थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करती है। बिल्कुल वक्त पर। कमाल है, आखिरी पन्ना नहीं है। ओके, कोशिश बेकार रही। बिल्कुल, मुफ्त का एक सैंपल लेना मुझे इतना खराब लगा कि मैंने 10,000 नट लॉग्स खरीद लिए। नट लॉग! डेव, क्या तुम सचमुच बुरे नहीं बन सकते? क्या मुझे इसकी आदत तो नहीं होगी? एक बार कोशिश तो करो। I'm sorry, मैं नहीं कर सकता। अब सब खत्म। क्या दोस्ती तोड़ रहे हो? हमारी नहीं निभेगी, सच मानो। लेकिन हाँ, जब भी घमौरिया निकलेगी मुझे तुम याद आओगी। दोस्ती का रूल नंबर 1, ईवल प्रिंसेस से दोस्ती कभी मत तोड़ो। उन्हें नट लॉग्स के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन मुझे कैसे पता चलता? इतने सारे नट लॉग्स, पेट बहुत छोटा है। आप ठीक तो है अंकल ऑजरिच? हो जाऊंगा। एविल प्रिंसेस ने बुरा तो नहीं माना ना डेव? नहीं, काफी समझदारी से काम लिया। तुम लकी हो। जब एक एविल प्रिंसेस से मैंने दोस्ती तोड़ी थी तो उसने तबाही के लिए गंदी पिक्सीज को भेजा था। तुम मुझसे दोस्ती तोड़ोगे? गंदे पिक्सीज, हमला! और राजकुमारी एमोप्लॉट्स भी ऊटरूबर्ट को बर्बाद करने के लिए गंदी पिक्सीज को भेज देती है। ये खत्म नहीं होंगे। हाँ, यही तो डेव, अगर हम साथ नहीं रह सकते तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? ये देखिए, गंदी पिक्सीज ने ऊटू गॉड पर हमला बोल दिया है। वो रास्ते में आने वाली हर चीज तोड़ रही है, हर चीज पर अपने निशान छोड़ रही है। ओहो, अब इसे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। ये मानो तो ये 1 से 2 हो जाती है। इन्हें खत्म कैसे करेंगे? अगर हमें पता चल जाए कि एमोप्लॉट्स इन्हें कैसे कंट्रोल करती थी। एक मिनट, कुछ पिक्सीज रुक गई हैं। मैं तो थक गया। दोस्त, मेरी गंदगी भी खत्म हो गई है। मैं अब चीजों को गंदा भी नहीं कर सकती। आलसियों, बैठो मत, नहीं तो कविता सुना दूंगी। ऐसा मत करना। मेरे डार्लिंग, मत करो तुम मुझसे नफरत प्लीज। तुम्हारे बदबूदार पैर मुझे लगते हैं फ्रेंच चीज। समझ में नहीं आया। एमोप्लॉट्स ने नीली किताब से कुछ पढ़ा और वो फिर तोड़फोड़ में लग गई। अच्छा, वो पेडेक्सिन की कविताएं पढ़कर पिक्सीज को कंट्रोल कर रही है। कविताओं से उन्हें तकलीफ होती होगी ना? हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ सभी को होती है। अब कविता की अनोखी ताकत ही हमें बचा सकती है। डेव जल्दी से एक रस्सी, एक स्क्विरल और एक मेगाफोन से एक बड़ा सा मेगाफोन बनाता है। सुनो सुनो पिक्सीज, मेरा हुक्म है कि तुम ये देश छोड़ दो, नहीं तो मैं कविता सुनाऊंगा। मैंने पहनी है मैक्सी। मैक्सी मैक्सी, मैं अब बुलाता हूँ एक टैक्सी। जी हाँ, कविता का दर्द सहने पर पिक्सीज को वहीं जाना पड़ा जहाँ से वो आई थी। तो डेव, तुमने सोचा मुझे छोड़ दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा ना? समझ? डेव यहाँ नहीं है। सॉरी, जब मुझे बुरी बुरी बातें बोलनी होती है तो मैं चश्मा नहीं पहनती, क्योंकि इसे पहनकर मैं पढ़ाकू लगती हूँ। क्या किसी और को भी सैकड़ों पिक्सीज की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही है? जाओ जाओ, सब्जियां खाओ, खाकर खूब बड़े बन जाओ। अगर सड़ी हुई खाई तो उल्टी कराओ। कमाल है,
इन गंदी पिक्सीज को काबू करने के लिए मैं बकवास कविताएं ढूंढती रही, लेकिन तुम्हें ये गंदी बेकार कविताएं कहाँ से मिली? वो मैंने खुद लिखी है। हमें फिर से दोस्ती नहीं हो सकती डेव। जो इतनी बुरी कविताएं लिखता हो वो सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? तुमने अभी मेरा एक और रूप नहीं देखा डेव। ये लो मेरी एक यादगार। गुड बाय मेरी इवल प्रिंसेस। गुड बाय। बेनेडिक्ट सिंह की कविताएं। हे, आखिरी पन्ना किसी ने फाड़ दिया। तुम इवल प्रिंसेस हमप्लॉट बहुत बुरी हो। हाय, मैं हूँ डेव द बार्बेरियन और ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त फैफी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेगाफोन से एक स्क्विरल को क्यों बांधा। वो गुड बाय। दर्शकों, आ जाइए समय की इस रहस्यमय भूल भुलैया में, क्योंकि हमारी कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल आगे, बेहतरीन और अजीबोगरीब साल 1994 में। इस आधुनिक उच्च तकनीक दुनिया में हम जाते हैं कॉन्ग्लोमरेटेड पैंट्स कंपनी में, जहां बैठा है एक गरीब बेचारा दर्जी नेड फिशरमैन। मैंने 9 साल में कुछ नहीं किया सिवाय जिपर सीने के, शिकायत भी नहीं की। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाऊंगा एम्प्लॉई ऑफ द मंथ। जी हाँ, नेड की उदास जिंदगी बेमानी ही थी कि एक दिन एक धधकता कॉमेट उसके जिपर से टकरा जाता है। कुछ सेकंड बाद ये खुफिया लेजर जिपर पर हाइपर वायलेट मर्क्यूरी किरणों को छोड़ता है, फिर वो रहस्यमय रसायनों में नहा जाता है, नॉर्स देवताओं की जादुई ताकतों में डूबता है, रेडियो एक्टिव ग्रास हॉपर उसे काटता है और एक महान पुरुष उसे आदमी के दिमाग को कंफ्यूज करने की विद्या का ज्ञान देते हैं। वाओ, ऐसा तो पहली बार हो रहा है। इन सब घटनाओं ने नेड के मामूली जिपर को बना दिया टाइम जिपर। मैं समय में जा सकता हूँ। वाह! एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को मारो गोली। मैं पुराने बेकार से वक्त में जाऊंगा और दुनिया को जीतूंगा अपनी बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजी से। नेड फ्रिशमैन होगा इतिहास का सबसे ताकतवर आदमी। अब फ्रिशमैन नया इतिहास रचेगा। जी हाँ, नया इतिहास। इसी बीच कई सदियों पहले हमारे हीरोज अपनी कहानी के शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। सुनो, शो शुरू हुए 2 मिनट बीत चुके हैं। ठीक है, देखो, बुरे आदमी के सामने आने का वक्त हो गया है। बस अब पुराने जमाने के ना समझो। मैं नेड फ्रिशमैन हूँ, भविष्य का आदमी। बच्चों, अभी अभी हमने भविष्य की झलक देखी है। जरा सोचो तो सही, क्या किसी दिन इंसान इस तरह के कपड़े पहनेंगे? मेरे और मेरे आधुनिक तरीकों के सामने सिर झुकाओ। मैं अजनबी के सामने सर नहीं झुकाती। ठीक है, लेकिन भविष्य की इन कमाल की चीजों को तो देखो। सावधान, सिर्फ बटन को छूकर मैं बिना कार से बाहर निकले गैराज का दरवाजा खोल देता हूँ। ये जादू है। गैराज क्या है? कार क्या होता है? बटन शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। पुरानी चीजों से आपको डर नहीं लगता? खैर, क्या आपको मिनटों में फ्रूट जूस बनाने वाले से डर लगेगा? फ्रूट क्या है? ठीक है, मेरे पास और भी है। एक बेहतरीन फैन, डाइट कैंडी बार, चुंबकीय फुट इन सोल, बिना तार वाला सैलेड टॉसर। एक मिनट, इसके सामने तो आपको कांपना ही पड़ेगा। ये है एक गेम गाय। इसमें बैश द बीमथ खेल सकते हैं। बहीमत को कैसे मारे? दोनों बटन एक साथ दबाओ। एक को मारा मैंने। ग्राफिक्स तो बढ़िया है। ग्राफिक्स मतलब? इसका मतलब ही समझ में नहीं आया। नेड के दिमाग में प्राचीन दुनिया पर राज करने का विचार आता है। उसे सिर्फ एक ही काम करना है, सुपर स्टोव जाना है। हाँ, गेम गाइस, सैकड़ों गेम गाइस। माफ कीजिए, इन्हें आपके अंतरिक्ष यान में रखने के लिए हम थोड़ी मदद करें। और नेड अपने चालाकी भरे प्लान पर काम शुरू कर देता है। एक तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए।
पता है, मैं इस तरह हंसने के लिए घंटों प्रैक्टिस करता था, लेकिन यूज करने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। और ये लीजिए, उद्योगोत की जनता गेम गाय के चमकदार रंगों की, मल्टी लेवल मोड की और उसके मजेदार खेलों की दीवानी हो गई। हमें तो पहरेदारी करनी चाहिए ना, बस जरा लेवल 6 मिल जाए। हमें अंदर जाना चाहिए ना, बस जरा लेवल 6 मिल जाए। यहाँ तक कि शाही परिवार के लोग भी अपना कीमती वक्त बर्बाद करने लगे। मैं खेलूं? नहीं। प्लीज नहीं। प्लीज नहीं। प्लीज नहीं। प्लीज प्लीज नहीं। पता है कल रात मैंने क्या सपना देखा? काले काले धब्बे मेरे पास आए, उसमें से कुछ फुसफुसा रहे थे। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सपना। लो खेलो। अब मैं क्या करूं? अंगूठे तो है ही नहीं। लेकिन मजा थोड़ी देर ही रहा। ये रुक गया। प्लान काम कर रहा है। तुम्हें बैटरी चाहिए? मैं तुम्हें बैटरी जरूर दूंगा, लेकिन कीमत लूंगा। पुरानी दुनिया पर अब मेरा राज होगा। मैं बैंड शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, बैटरीज के लिए उद्योगोत की जनता ने नेड फ्रिशमैन के लिए सोने का स्फिंक्स बनाया, जो था माउंट फ्रिशमोर। नेड का बड़ा गोल्फ कोर्स बनाया, द ग्रेट पिरामिड बनाया। ये सब क्या हो रहा है? मैं सचमुच की काम कर रही हूँ। आप लोगों को कब समझ में आएगा कि ये सब कुछ गलत है? हाँ। एक और स्लैब डाल दिया। हमारी बैटरीज दे दो। और बैटरी चाहिए। जरूर मिलेंगी। तुम बस जरा 10 स्लैब्स का काम पूरा कर दो। जी मालिक। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम डेव को जो मिला वो था नेड के नाम का सैंडविच बनाना। शुक्र है उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं डाला। मेयोनीज या मस्टर्ड दोनों का बढ़िया मिलन। मैं कहूँगा मेयोटार्ड। ओह, मुझे ज्यादा बैटरीज मिलेंगी। क्या हो रहा है कुछ पता है? उस लड़के ने गेम के सहारे तुम्हें गुलाम बना लिया है। खेलने के लिए अंगूठे नहीं है, इसलिए जल रही हो। चूँकि तुम सच कह रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, मेयोटार्ड। बेचारा फैफम्स, इसके पास भी तो अंगूठे नहीं है ना? मुझे पता था कि एक और है। और इस तरह नेड फ्रिशमैन को हराने की जिम्मेदारी आ जाती है दो बिना अंगूठे वाले सदस्यों पर, जो है बहुत बहादुर। सदियों से ये हमें सता रहे हैं। आओ आओ, जरा देखो इन्हें, इनके अंगूठे ही नहीं है। चलो अब ताना मारा जाए। लेकिन अब हमारे देश को कौन बचाएगा? हाँ, महान नेड फ्रिशमैन के सामने घुटने टेकने और गुलाम आ गए। संभल जाओ बुरे आदमी। हमला! यस, लेवल 6। और रुको, नेड फ्रिशमैन से कोई नहीं टकरा सकता, भविष्य का आदमी। ओकी डोकी, आपको बढ़िया सैंडविच चाहिए था ना? मैं आपके लिए 3 तरह के सैंडविचेस लाया हूँ। तुम 1 मिनट रुको। पहले मुझे इन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए पिरामिड में बंद कर देने दो। भविष्य की ये टेक्नोलॉजी तुम्हें कैसी लगी? हाँ, क्या किसी और पिरामिड में ऐसा होता है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लूला, मैं मदद जरूर करता, लेकिन मुझे बैटरीज चाहिए। अगर हमें बचाओगे तो मैं तुम्हें लेवल 7 तक जाने की ट्रिक बताऊंगी। हे, रुको, मेरे होते तुम मेरे दोस्तों को खुश नहीं कर सकते। ओह, थैंक यू डेविड। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नेड फ्रिशमैन से लड़े? मैं 20वीं सदी को हमला करने का हुक्म देता हूँ। उस तरफ, उस तरफ। मेरी प्राचीन ताकतवर दुनिया बर्बाद हो गई। नेड फ्रिशमैन खत्म होगा तो क्या हुआ? उसके साथ पुराने जमाने का उसका दुश्मन भी तो जाएगा। जरूरी नहीं है। 1 सेकेंड।
सैंडविच किसे चाहिए? गेम द बारबेरियन! ये तुमने क्या कर दिया? आओ आओ आओ, काटो मत! आओ आओ! चलो वादा पूरा करो। लेवल 7 पर कैसे जाते हैं? लेवल 6 पर पहुंचने के बाद दिशा पूछो। हे, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? बाद में डेव एक घोषणा करता है। ऊर्ध्वगोद के लोगों, आप नेड फ्रेशमैन की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। अब आपको बैटरियों के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब गेम गाइस होंगे ही नहीं। इसी बीच सदियों बाद एक दिन मैं अतीत में जाऊंगा और मेरा असर इतना गहरा होगा कि बारबेरियंस कहलाएंगे फिशबेरियंस या बारबेरिनेट्स या फिर नेडिबेरिफिशियंस। मुझे कहते हुए गर्व है कि इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है प्लीज 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 रेक्स। ओ हाय रे मेरी किस्मत।